नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के अंदर। आपको बताते चले आज का ज्वलंत मुद्दा जो है वो एसआईआर जो विशेष गहन चल रहा है, जिसको लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष हमलावर हो चुका है। बिहार के अंदर बड़ा उथल-पुथल रहा है। बड़ा ज्वलंत मुद्दा इसको बनाया गया। तकरीबन 65 लाख से वोट कटे हुए हैं, जिसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। आपको बताते चले कि सन 1952 के बाद से लेकर के 2003 तक 8 बार एसआईआर हो चुका है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बवाल है। सीधा-सीधा है कि जो आपका वो करंट वोटर लिस्ट है, उसकी पुनरीक्षा कर रहे हैं, उसका सत्यापन कर रहे हैं, ताकि जिनका देहांत हो गया है, उनका नाम हट सके, या पलायन कर गए हैं, उनका नाम हट सके, और जो जेन्युइन वोटर्स हैं, उनका नाम ऐड कर सके। उसी क्रम में आज मानवाधिकार के जो कार्यालय है, वहाँ पर बीएलओ के साथ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जो कि सेवा के लिए यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं। लगातार 11 बजे से यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और वोटर्स अपना आकर के अपना वोटर लिस्ट में नाम देख रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली उनके पास जो प्रपत्र है वो दिया जा रहा है, ताकि वो जो भी प्रपत्र है उसको वो भर सके। भरने के बाद उसको पूरा जमा कर सके। आपको बताते चले 4 नवंबर से ये शुरू हुआ है और ये 4 दिसंबर तक चलेगा। 4 दिसंबर तक फॉर्म लेकर करके सबमिट करना है। ये वो गणना प्रपत्र है जिसको भरना है। इसके अंदर आपकी फोटो है, जो नई फोटो है आपकी करंट, वो फोटो लगानी होगी, और डिटेल्स जो 2003 के हिसाब से, जो 2003 का जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसके हिसाब से, अगर आप खुद हैं तो वो यहाँ पर, अगर आपके रिलेटिव है तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना है। साथ में जो जरूरी कागजात लगने हैं वो भी हम बात करेंगे। अब बीएलओ से बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बीएलओ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। क्या यहाँ पर आज लोग सवेरे से आप यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, क्या कुछ करना है? जो हमारे मतदाता हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन है, किस तरह से फॉर्म भरना है और किस तरह से आप फॉर्म दे रही है, क्या क्राइटेरिया है? जी सर, यहाँ पे जो मैं फॉर्म दे रही हूँ ना, उसका डिटेल आपको 2003 का फिल करना है, ठीक है। अब आपका ही डिटेल फिल करना है, जो कॉलम है 2003 वाली, उसमें अपने पिताजी का भी डिटेल फिल करना है। अगर मान लीजिए 2003 में अगर कोई है नहीं, उसका नाम नहीं है इलेक्टोरल लिस्ट में, तब क्या होगा? खाली छोड़ दीजिएगा आप कॉलम। अच्छा, क्या नए आप फॉर्म 6 ले रहे हैं, नए ऐड कर रहे हैं? लेंगे और उसको हम फिल करने के लिए आपको देंगे, लेकिन इस काम को होने के बाद एसआईआर हो जाएगा तो फिर हम आपको फॉर्म नंबर 6 भी देंगे, और खुद ही और उसको भरिएगा और फिर आपका नाम आएगा। तो मतलब ये 4 दिसंबर के बाद, 14 दिसंबर के बाद आप दीजिएगा? सर ठीक जी जी, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तभी हम देंगे ये फॉर्म 6। तो क्या वो नए वाली लिस्ट में उनका नाम ऐड हो जाएगा? बिल्कुल ऐड हो जाएगा। अच्छा, और जिनको फॉर्म 8 में जो डबल है, उनको एक जगह जहाँ होना है वो भी उसी के बाद? जी, उनका डबल है, डबल फॉर्म दिया जाए, जहाँ वो रखना चाहते हैं स्वेच्छा से वो फॉर्म भरेंगे, और जो नहीं रखना चाहते उसको खाली छोड़। इसमें कोई बाध्यता तो नहीं है कि जैसे कोई गोरखपुर का है और वो चला गया लखनऊ, तो ऐसा कोई बाध्यता तो नहीं है कि गोरखपुर वाला में यहाँ से खत्म कर करके वहाँ करना है या वहाँ से खत्म कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो शिफ्टेड नहीं लिखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वहाँ पे देंगे ना वोट गोरखपुर में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा विस्तार से बताया कि क्या कुछ करना है। एक गणना प्रपत्र है जिसको दिया जाएगा, जिसके अंदर अगर 2003 का आपका, अच्छा, इसमें कोई डॉक्यूमेंट भी आप साथ में ले रही हैं क्या? ये जो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, जिसका नाम है उसका, जिसका नहीं है उसका भी? किसी का भी डॉक्यूमेंट हमको नहीं लेना है, वो अपना भरेंगे तो फिल करेंगे। तो कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2003 का जो इलेक्टोरल लिस्ट है, जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, या ऑफलाइन भी इन लोगों के पास अवेलेबल है, वहाँ पर आप अपना नाम देखिए। वो डिटेल इसमें फिल करना ज़रूरी है। अगर वो डिटेल है आपके पास तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अगर नहीं है तो आपके रिलेटिव जो है उनका डिटेल फिल कर करके आपको सबमिट करना है। डेडलाइन 14 कब 4 दिसंबर तक, 4 दिसंबर तक इसको फिल कर करके जमा करना होगा बीएलओ के पास। उसके बाद फिर डिजिटलाइजेशन होगा। उसके बाद जो है फाइनली एक बारी लिस्ट जो बन करके आएगी तो वो अवेलेबल होगी वेबसाइट के ऊपर, कि आप उसमें देख लीजिए। कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन करें, नहीं तो उसके बाद एक डेडलाइन है उसके बाद उस लिस्ट को फ्रीज कर दिया जाएगा और वही अगले चुनाव में इस्तेमाल होगा। गोरखपुर में जगह जगह पर जो पार्षद है वो, या जो स्वयंसेवी संस्थान है वो, या फिर जो इस तरह के एनजीओज हैं, वो लोग इस तरह का कैंप लगा कर करके नागरिकों का और लोग भाग का सहयोग कर रहे हैं। हम बने रहेंगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये
आज आप लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं एसआईआर के लिए, जो बीएलओ है उनके सपोर्ट में आप लोगों ने कैंप लगाया है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मतदाता जो भटक रहे हैं, जिनको चीजें नहीं मिल रही है, उसके लिए सहयोग किया तो लगाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से कितने दिन का ये कैंप है? देखिए, मानव अधिकार संगठन शुरू से ही सेवा भाव में काम करता है। आज मानव अधिकार संगठन कैंप कार्यालय पर, जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा चला जा रहा है मतदाता सूची कार्यक्रम में, तो एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए यहाँ बीएलओ जी है हमारे साथ में। आपका क्या नाम है? शिल्पी मिश्रा जी हैं बीएलओ। उन्हीं के साथ मिलके और मानव अधिकार संगठन के पदाधिकारीगण सहायता कर रहे हैं आम जनता को, ताकि भटके ना, उनको सहूलियत मिले और उनको किसी चीज की दिक्कत ना हो। इसी कड़ी में सारे हमारे महानगर अध्यक्ष अनिल जायसवाल जी हैं, महानगर उपाध्यक्ष हमारे मुशर्रफ अली जी हैं, सब लोग आम जनता का सहयोग कर रहे हैं। और शुरू से ही मेरा संगठन मानव सेवा के रूप में काम करता है, सहायता करता है, किसी भटके हुए बिछड़े हुए लोगों को मिलाता है, भूखे को खाना खिलाता है, और जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास वो है, वो समाज हित में काम करते हैं। मेरा संगठन जो कहीं उत्पीड़न होता है उसकी आवाज उठाते हैं, अपने देश हित में समाज हित में हम काम करते हैं। हमारा संगठन काम करता है अपने देश की सहायता के लिए। आज एसआईआर में जो भरा जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, चुनाव आयोग द्वारा जो निर्देश किया गया है उसमें सहयोग कर रहे हैं मेरे संगठन के सभी पदाधिकारी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वार्ड में लोग हैं, जरा उनके लिए आप बता दें, यहाँ का एड्रेस बता दें ताकि लोग कटरन। और ये कैंप कब तक चले? ये कब तक है? ये कैंप 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। और ये मियाँ बाजार दक्षिणी है, वार्ड नंबर 65, वार्ड नंबर 65 है, 65 में ये चल रहा है। अब कड़ी कड़ी जैसे बताएंगे बीएलओ जी आएंगे, बताएंगे, वहां भी सहायता मानव अधिकार संगठन द्वारा किया जाएगा। कि यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर जो कैंप लगा है उसके साथ साथ बीएलओ घर घर जाकर के भी इनको फॉर्म को देंगे और कलेक्ट करेंगे, और जो भी दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आया हुआ है उसको वो समझाएंगे और बताएंगे। बाकी किसी भी तरह की अगर कोई समस्या होती है तो यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर मानव अधिकार के पदाधिकारी मौजूद होंगे। आप उनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, उसके बीच में संपर्क करके उनसे आप सहायता ले सकते हैं।